मैं शारदा। मैं वाल्मीकि रामायण महात्म्य का अगला पाठ मैं आज पढ़ने जा रही हूँ। तीसरा पाठ। धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमः श्रोतत्वयं च सदा भक्तया रामायण परामृतं विप्रवरो रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतस्तस्य वै ध्रुवम। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यत्रितः अनादृत्य असद्धगाथा सक्तबुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन से जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना उसके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उस असद्गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। रामायणम नाम परम तो काव्यम सुदुपुण्यदम वै शृणोत द्विजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवन्तदोषः स नरोच्यतु तः स्यात्। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाले मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप को हो जाता है। वरम वरेण्यम वरदम तुम काव्यम स्तार संतार त्यासु च सर्वलोकं संकल्पितार्थप्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देते हैं। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मेश विष्णवाख्य शरीर भेदै विश्व सृजत्यति च पाति यश्च तमादिदेव परमं वरेण्यं माधाय ते चेतस्योपयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। योम नाम जातयादि विकल्पहीनः परावराणां परमं परः स्यात् वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः स वीक्षयते सर्वपुराण वेदैः। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित कार्य कारण से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। ऊर्जे माधेशिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमः न्वाह्रा खलु श्रोतव्यं रामायणं कथामृतं। विप्रवरो कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्मेवं शृणुयाद यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्
जो इस प्रकार श्री रामचंद्र के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक से भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्त कुल संयुक्तः सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपने 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत नवाहसु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायणमा दिव्य काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्माद घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिनैः श्रोतव्यम रामायणम कथामृतम। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। मैं शारदा, मैं वाल्मीकि रामायण का अगला पार्ट मैं कल पढ़ूंगी।